साथियों नमस्कार। देवराज की आवाज़ में आज आपका स्वागत है। इंसान अपने इष्ट और भगवान के भरोसे जिंदा रहता है। उसके सारे काम ईश्वर के भरोसे होते हैं। लेकिन कभी कभी जब मुसीबतों के पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ते हैं तो वो भूल जाता है और अपने ही भगवान पर संदेह करना शुरू कर देता है। किसी ने कहा है कि जब सुलझे नहीं तेरे उलझे हुए धंधे, जब सुलझे नहीं तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर भरोसा कर बंदे। वो खुद तेरी मुश्किलों को आसान कर देगा, वो खुद तेरी मुश्किलों को आसान कर देगा। जो तू नहीं कर सकता वो भगवान कर देगा। इसी भगवान पर संदेह के आधार पर एक छोटी सी कथा मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देवराज इंद्र का पुत्र था जयंत, जो भी बहुत ही लंपट और मन चला व्यक्ति था। एक बार दोपहर में उसकी इच्छा हुई अपने पिता से मिलने की। तो जैसे ही वो अपने पिता से मिलने के लिए गया तो द्वारपालों ने कहा कि अभी आपके पिताजी ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं। तो उसने सोचा कि मेरे पिता खुद देवराज इंद्र है, देवताओं के राजा है, वो भगवान है, वो किस भगवान की पूजा और प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो बाहर खड़ा रहा। जैसे ही देवराज इंद्र ने पूजा प्रार्थना पूरी की और बाहर आए, तब उसके पुत्र जयंत ने कहा कि पिताश्री, आप खुद भगवान हो, देवताओं के राजा हो, आप किस भगवान की पूजा और अर्चना कर रहे थे। तो कहा कि मैं मेरे से भी ऊपर श्री राम की पूजा कर रहा था। तो जयंत ने कहा कि ये कौन है, मैंने तो आज दिन तक कभी देखा नहीं। मैंने तो यही सोचा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश यही भगवान है, इससे भी बड़े और कौन से भगवान हैं। तो देवराज इंद्र ने कहा कि उनसे भी बड़े अवतारी पुरुष अवतार है, जिनकी पूजा अर्चना तीनों लोगों के नाथ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों करते हैं। तो उसने कहा कि हमें भी बताओ। तो देवराज इंद्र बादलों के राजा, वर्षा के राजा, उन्होंने बादलों को हटाया और कहा कि देखो, पृथ्वी लोक पर जहाँ पे तुम्हें श्री राम के दर्शन होंगे। तो जयंत ने देखा कि उस समय वनवास का समय था। श्री राम माता सीता के पास बैठे हुए अपनी कुटिया में बातचीत कर रहे थे। माँ सीता अंजन सलाका से कुछ न कुछ रंगोलियाँ बना रही थी, अपनी झोपड़ियों को संवार रही थी। और जयंत ने देखा और कहा कि ये साधारण सा पुरुष, भगवा वेशधारी, एक ऋषि मुनि की तरह से रहने वाला, ये भगवान कब से हो गया। आप ऐसे ही भ्रम में जीवित हो, ये कोई भगवान नहीं है। और इसने कहा कि अभी आप देखो, अगर ये आपका भी भगवान है तो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। देवराज इंद्र ने बहुत रोका, बहुत टोका, लेकिन जयंत नहीं माना और उसने कौवे का रूप करके पृथ्वी लोक पर पहुंचा और माता सीता और श्री राम के पास जाकर के उसने पूरा वर्णन विशद देखते हुए अपनी चोंच से माता सीता के अंगूठे पर एक चोंच मार दी। उस समय माता सीता के अंगुले से खून आया। ये बात जब श्री राम ने देखी तो वो भी हक्के बक्के रह गए कि मेरे होते हुए मेरी पत्नी को कोई हानि पहुंचा सके, ऐसा कौन पैदा हुआ है। तो उनके पास शस्त्र तो नहीं थे, किंतु एक सरकंडा जो था उन्होंने उस कौवे के पीछे फेंक दिया। चूँकि उसी को मंत्र अभिमंत्रित करके रामबाण बना दिया। और रामबाण की एक विशेषता है कि जब भी उसको फेंका जाता है शत्रु की ओर, तो वो अपना लक्ष्य भेद करके ही पुनः आता है। अब जीवन बचाने के लिए जयंत कौवे रूपी पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा था और उसके पीछे रामबाण का सरकंडा उसके पीछे घूम रहा था। वो तीनों लोक में बचने के लिए भाग रहा था। सबसे पहले गए अपने पिता के पास कि पिताश्री, अब मेरी मृत्यु निश्चित है। मुझे नहीं पता था कि वो वास्तव में हमारे और आपके और सबके देवता है। मैं अपने भ्रम के कारण उनसे उलझ पड़ा, अब मेरे प्राणों की रक्षा करो। तब देवराज इंद्र ने कहा कि अब उनके बाण से कोई नहीं बचा सकता। तो जयंत ने कहा कि आप मेरे पिता हो, मुझे बचाइए, आप कैसे पिता हो। तो इंद्र ने कहा कि तू कैसा बेटा है,
मैंने तेरे को समझाया था, लेकिन फिर भी तू नहीं माना। अब अपनी सज़ा खुद भुगतो। अब वहाँ से वो दौड़ा 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 गया ब्रह्मा जी के पास। तो कहा द्वारपालों ने कि मुझे ब्रह्मा जी से मिलना है। तो द्वारपालों ने कहा कि ब्रह्मा जी खुद ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। तो कि किसकी? श्री राम की। तो वहाँ से भी भागा कि यहाँ पे भी श्री राम का डंका चल रहा है। अब वो भागते भागते गया शिव शंकर के पास। शिव शंकर के गण द्वार पर खड़े थे। उनसे कहा कि मुझे शिव जी से मिलना है। तो कहा कि शिव जी भी स्तुति में लीन है श्री राम की। इस तरह से जयंत अब समझ चुका था कि अब मुझे कोई नहीं बचाएगा। ब्रह्मांड में आड़ा टेढ़ा तिरछा भाग रहा था। उसके पीछे रामबाण का सरकंडा उसको मारने के लिए भाग रहा था। तभी अचानक रास्ते में नारद जी मिले और नारद जी ने कहा कि जयंत, कैसी लगी ईश्वर पर संदेह करने की यह दशा? तो जयंत ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे ऋषिवर, मुझे बचाओ, मुझे बचाने का कोई न कोई मार्ग बताओ। तब कहा, अब तो तुम्हें तीनों लोकों में वही बचा सकता है जिसने ये रामबाण फेंका है। जाओ उनकी चरणों में नतमस्तक हो जाओ, अवश्य ही तुम्हारा कल्याण होगा। और जयंत भागा भागा वापस श्री राम के चरणों में गया और कहा, हे प्रभु श्री राम, मुझे क्षमा कर दो। मुझे भ्रमित बुद्धि के कारण यह विश्वास न हो सका कि आप भी ईश्वर हो सकते हो। अब मुझे संपूर्ण ज्ञान हो गया है। अब मेरी सज़ा को माफ़ करो, मेरी गलती को माफ़ करो, मुझे क्षमा का दान दो और मुझे आपके इस बाण से बचाओ। तभी श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, आयुष्मान भव। तभी वो सरकंडा उसके आसपास घूम रहा था। तो जयंत ने कहा कि आपने अभी अभी मुझे आयुष्मान का वरदान दिया, फिर भी ये आपका बाण घूम रहा है। तो राम ने कहा कि ये एक राम बाण है। ये जब तक अपने लक्ष्य को नहीं भेदेगा तब तक शांत नहीं रहेगा। इसलिए कुछ न कुछ तो इसका उपाय करना ही पड़ेगा। ये ज़्यादा नहीं तो कम से कम तुम्हारा थोड़ा सा ही नुकसान करेगा। तभी सरकंडे ने कौवे रूपी जयंत की एक आंख फोड़ दी। आज भी विज्ञान, जूलॉजी, बॉटनी के आधार पर यह माना जाता है कि कौवे की एक पुतली ही घूमती है, दूसरी पुतली नहीं घूमती। माने तो सब कुछ हो सकता है, ईश्वर की घटना से संबंध हो सकता है, और नहीं माने तो आप भी जयंत की तरह पुनः संदेह कर सकते हैं। तो साथियों, अपने इष्ट, अपने प्रभु पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। मुसीबतें आती है, जाती है, क्योंकि इंसान को अपना कर्म अवश्य भोगना पड़ता है। चाहे वो कितनी भी भक्ति करे, चाहे कितनी भी स्मरण करे, स्तुति करे, लेकिन अपने कर्मों का फल तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, ईश्वर में आस्था, ईश्वर में भक्ति हमें वो ताकत जरूर दे सकती है कि उस मुसीबतों को से हम लड़ सके और उसको सह सके। इसलिए हमें भी अपने इष्ट के प्रति हमेशा समर्पित रहना है। धन्यवाद।